Hello friends, welcome back to UPSC Classroom. So friends, in this video we will be talking about CSAT. As you all know, I have given UPSC 5 times and I have cleared CSAT all the 5 times. So what was my strategy, how I never failed in this particular exam and why we are having some fear for CSAT. What is the fear? I know maximum लोगों का आंसर होगा maths, राइट? सो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज गोइंग ऑन विद दिस एग्जाम, कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं एंड व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी दैट लेट मी कि मैं यहाँ पे पांचों बार सीसैट क्लियर कर पाया हूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी गिविंग यू अ रिवॉर्ड फॉर फोकसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो जो भी है इसको एंड तक वॉच करिएगा. लेट्स स्टार्ट नाउ. So you are given 2 hours to solve these questions, right? You are given 2 hours to solve 80 questions. And in this 80 questions, you get maths, logical reasoning and English part. अब ये 3 पार्ट रहते हैं. इसमें होता क्या है, अगर आप देखो तो हमारे 80 क्वेश्चंस में से अगर हम 27 क्वेश्चंस जो हैं वो सही कर ले जाएं तो हमारे जो मार्क्स हैं वो 67.5 आ जाएंगे एंड वी हैव क्लियर्ड द कट ऑफ, राइट? एज द कट ऑफ यू ऑल नो हम लोग ने क्लियर कर लिया है. अब इतना, ये एक बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी है, तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं. आई एम हैविंग 4 स्टेप्स. होता क्या है कि पहले तो हमें प्रिपरेशन, अगर आपको ये लग रहा है कि ये कोई ऐसा मंत्रा है कि कोई काला जादू है, तो नहीं. प्रिपरेशन तो नीडेड है बिल्कुल, बट कभी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, या चलिए प्रिपरेशन अच्छे से कर ली तो फिर प्रैक्टिस में लैग कर जाते हैं. प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली तो वी आर हैविंग दिस 3 आवर का गैप. ये भी बहुत ज़्यादा एक मेजर फैक्टर है. एंड उसके बाद अगर ये भी चलो हम लोग ने समझ लिया ना, तो फिर एक आता है एक अटेम्प्ट. हाउ यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर मैटर्स द मोस्ट, राइट? तो ये भी एक बहुत क्रूशल फैक्टर है कि कैसे अटेम्प्ट करना है. तो 4 स्टेप्स में इसमें बात करेंगे, वन बाय वन ईच हम लोग इसको क्लियर करेंगे कि यार एक एक स्टेप हम लोग ने अगर क्लियर कर लिया तो डेफिनेटली सीसैट जो है, ट्रस्ट मी, नहीं रुक, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रुक जाए आपका, राइट? पहले बात करते हैं. एक बहुत अच्छी धारणा है, मैंने भी करी रखी है, ये आप लोग ने भी डेफिनेटली की होगी, बट टचवुड आप ये कहो, मेरा मैथ्स ऑप्शनल था तो थोड़ा सा मुझे हेल्प मैथमेटिक्स पोर्शन में मिलती थी, नो डाउट. बट अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग प्लान क्या बनाते हैं कि सीसैट को हम लोग 1 आवर अ डे देंगे. हर दिन 1 घंटे लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे इसको. ऐसा आपने भी किया होगा, डेफिनेटली किया होगा. होता क्या है प्रॉब्लम इसके साथ, कि जब आप 1 आवर अ डे का टारगेट रखते हो तो प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि आप उसको लास्ट आवर ही रखते हो. यू विल नेवर कीप इट एज योर फर्स्ट आवर. मतलब मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट आवर आपका नहीं रहता है. तो लास्ट आवर में होता क्या है कि यू आर डूइंग जीएस है, यू आर डूइंग करंट अफेयर्स, यू आर डूइंग एनी एक्स्ट्रा थिंग्स. देन उसके बाद यू आर डूइंग योर ऑप्शनल, और उसके बाद लास्ट में सी सैट. अब यहाँ पे क्या होता है ना, इतना करने पे ही आपका जो ब्रेन है वो एकदम एग्जॉस्ट हो चुका होता है. एंड यहाँ पे जो सी सैट बचा था, सी सैट जो है, इसको करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा. जैसा आपने सोचा था कि 1 आवर अ डे, अदर टारगेट ही आपके इनकम्प्लीट रह जाते हैं, देन सी सैट क्या ही करोगे. फिर मन में आता है भाई कल करते हैं, क्लियरली कल करते हैं. इसका सोल्यूशन क्या है? लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस. We will be giving 10 dedicated days to this particular thing, that is CSAT. जब CSAT का मन करे तो सिर्फ CSAT का ही प्लान करिए, नेवर डू एनीथिंग एल्स, राइट? तो आपको ये 10 दिन निकालने हैं एंड 10 दिन सिर्फ और सिर्फ CSAT ही करना है. यू विल नेवर डू जीएस, यू विल नॉट टेक ऑप्शनल्स, कुछ नहीं, सिर्फ CSAT, ओनली CSAT इन दीज 10 डेज. ये 10 दिन कौन से होंगे? ये 10 दिन ऐसे होंगे ना, जब आपकी कोई बोरियत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री पढ़ रहे हो, बहुत बोर हो गए हो, देन यू विल गो इन दिस. ठीक है, फिर आपने इसको रखा, 5 दिन रखा इधर, 5 दिन रखा अगले बार, तो 10 दिन में आपका कंप्लीट. तो ऐसे आपको करना है, फर्स्ट यहाँ पे करना है. देन आर सेकेंड इज प्रैक्टिस. वॉट आर वट आर द थिंग्स जो हम लोग प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें इस पर मैंने बात की है. प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम पे बात करते हैं. पहली बात तो कोई एक सोर्स नहीं है. वी टेक रैंडम सोर्सेज. हम लोग बहुत ही अलग अलग सोर्सेज उठाते हैं, कुछ भी, कहीं से भी कुछ नया नॉलेज मिला, सोचते हैं कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें. ये मिल गया तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन मिल गया वो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये थोड़ा टफ पड़ रहा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं. दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो एनालिसिस होता है ना, उसमें हम लोग नहीं ध्यान देते हैं कि हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है. एग्जाम्पल, आई एम हैविंग सम फ्रेंड्स जिनकी वीकनेस है मैथ्स, मैथ्स है, बट देन टू मैथ्स के अलावा वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनका सीसैट रुका हो.
कभी इन द सेंस कि जैसे एक दो अटेम्प्ट उन्होंने दिए तो उसमें सीसैट नहीं रुका उनका। रीजन वॉज नॉट कि मैथ्स उनके उन्होंने निकाल ले गए, रीजन था कि मैथ्स को हटा के उन्होंने फोकस अपना शिफ्ट किया लॉजिकल रीजनिंग पे और जो इंग्लिश पैसेज आते हैं उस पे। द थिंग वॉज दिस। तो आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस जो होती है वो आप जानोगे अच्छी तरीके से। माई स्ट्रेंथ वॉज मैथमेटिक्स, तो मैं इस पे फोकस करता हूँ। लेकिन मैथमेटिक्स में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग खुद भी इंक्लूड हो गई है। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। एंड नहीं ही होते हैं मेरे से सारे क्वेश्चन। तो वहां पे मैं हेल्प लेता हूँ लॉजिकल रीजनिंग और आपके पैसेज की। ट्रस्ट मी, पैसेज जो है ना वो बहुत अच्छी चीज है। पैसेज से जितने नंबर आ सकते हैं मुझे नहीं लगता मैथ से आप उतना निकाल सकते हो। तो दिस इज द प्रॉब्लम, पहली बात। फिर आते हैं सोल्यूशन। क्या करना है आपको? पीवाईक्यू देखना है। अब जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, आप एक काम करिएगा, मुझे बताइएगा कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं या नहीं। मेरे ओपिनियन में डेफिनेटली होते हैं, 110% होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो आपको लास्ट 10 ईयर्स के जो पीवाईक्यू उनको प्रैक्टिस करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। और उनके कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल क्यूब का कोई क्वेश्चन आया तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, हमें देखने कि ये जो क्यूब वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कैसे होंगे। क्लियर? तो ये चीज आपको देखनी है। और रिपीटिशन इज ह्यूज, ट्रस्ट मी भाई, ह्यूज। और अब आपको एक काम भी मैं दे रहा हूँ, एक होमवर्क आप यहाँ ले लो। अभी यहाँ मेरे को बातों बातों में आ गया याद। देखिए, 2024, 2025 एंड 2023, देखो ये इस सी सैट के ऊपर बहुत बवाल मचा था, याद होगा आपको। इसके बाद यहाँ क्या चेंज हुए, इसके बाद यहाँ क्या चेंज हुए थे। और अब इसको एनालिसिस करके 2026 का थोड़ा सा एनालिसिस करिए। जो भी एनालिसिस कर लेगा, ठीक है, वो कमेंट करना। ये आपको 3 साल के करने हैं, लाइक 1, 2, 3। इन तीनों को एनालिसिस करिए और प्रिडिक्ट करिए कि 26 में क्या आ सकता है। ट्रस्ट मी, बहुत कुछ मिलेगा ऐसा जो आपको लगेगा कि आ सकता है। इन्होंने, यूपीएससी ने हर बार हिंट दी है, हर बार दी है। मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जब सीसैट का एनालिसिस करूंगा। यू विल सी कि कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले, इनफैक्ट 23 में जो एकदम से आप लोग को लगा था ना बॉम्ब गिर गया, उसके पहले भी यूपीएससी ने हिंट दिया था भाई। अगर आप सच में डेडिकेटेड स्टूडेंट हो ना, अगर डेडिकेटेड एस्पिरेंट हो सॉरी, तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ दिया है। राइट? ठीक है, अब आगे आते हैं। वी आर हैविंग 3 आवर गैप। होता क्या है, हम लोग नॉर्मली जो सी सैट पढ़ते हैं, प्रॉब्लम इज हमारा रूटीन होता है सी सैट के लिए। हमने क्या हुआ, सुबह उठे, दिमाग में चल रहा है आज तो पूरा दिन डेडिकेटेड है सी सैट को। विल वेक अप, सॉल्व द सी सैट क्वेश्चन, विल अगेन स्लीप एंड देन अगेन दिस विल बी रिपीटिंग, साइकिल बन जाएगी। लेकिन जिस दिन हमारा एग्जाम होता है उस दिन, डी डे, उसमें क्या होता है, वेकअप, ट्रेवल करके गए सेंटर, पहले जीएस का पेपर हुआ, फिर उसके बाद 3 घंटे का गैप हो गया, और अब हो रहा है सी सेट। अब आप सोचो कि आपका ब्रेन क्या उसी तरीके से फंक्शन करेगा जहां जहां पे ऐसे कर रहा था। मतलब जैसे यहाँ पे फंक्शन कर रहा था, क्या वहां पे आपका सेम इसी तरीके से फंक्शन करेगा ब्रेन? नॉट एट ऑल। इसके लिए क्या करना है, हमें अपना एक रूटीन बनाना है। मुझे इसी तरीके से सॉल्व करना है। कैसे? अभी विल बी डिस्कसिंग दिस। ये मॉक पे होगा एप्लीकेबल, राइट? इसका सोल्यूशन क्या है कि वी हैव टू स्टिमुलेट। हमारा 3 आवर्स का ही प्लान होना चाहिए। कैसे? देखो, ये सब मैंने खुद ने किया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस आपको बना के बता दिया। ट्रस्ट मी, बहुत काम करता है। और इसमें लास्ट में एक आता है ना ब्रेन वाला फैक्टर, मजा आ जाएगा आपको। लिटरली आई एम टेलिंग यू, उसको करना करना है आपको। ठीक है? तो यू हैव टू स्टिमुलेट योर एग्जाम कंडीशन ऑन एवरी मॉक टेस्ट। जब भी यू आर गिविंग मॉक टेस्ट, यू जस्ट हैव टू गिव दिस। 9:30 से 11:30 तक आपको जीएस देना है। फ्रॉम 9:30 to 11:30 यू विल बी गिविंग जीएस। देन यू विल टेक 3 आवर का गैप, राइट? एंड देन अगेन एट दिस टाइम यू विल बी गिविंग सी सैट। और मेक इट अ हैबिट, इसको अपनी हैबिट ही बनाइए। इन दिस यू विल बी डूइंग रिविजन्स ऑफ फॉर्मूलाज, ऑल द मेथड्स यू विल। अब इसमें आपको देखो चीट कोड बनाने पड़ेंगे। चीट कोड इज नॉट दैट जीटीए वाई सिटी एंड जीटीए सैन एंड्रियास वाला। चीट कोड इज कोई फॉर्मूले हो गए, जैसे डिविजिबिलिटी रूल, राइट? 7 में क्या कैसे होगा, अगर 7 का है तो आई नो स्टैंडर्ड मेथड है 8। ठीक है? कुछ भी नंबर सारे उनके डिविजिबिलिटी रूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल द चीट कोड्स, जहां पे आपको एक पेपर में आपको सारा कुछ रहे मटेरियल, वहां पे आप रिवीजन कर पाओ। यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो एंड मेक इट अ हैबिट। मेरा हमेशा से ये रहा है, मैं जीएस का पेपर मॉक ऐसे ही देता हूँ एंड सी सैट का मॉक ऐसे ही देता हूँ। आज टिल डेट भी ऐसे ही रहता है। अगर मैं सी सैट नहीं भी दे रहा हूँ ना, तो मैं यही टाइम ही चूज करता हूँ कि मैं जीएस का मॉक दूँ। ट्रस्ट मी, यही टाइम है मेरा। और ऐसा नहीं है कि मैं 12 से कभी 2 दे दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज द टाइम, ये फिक्स है। अगर इस दिन नहीं हो पाया,
अनफॉर्चुनेटली मैं 9:30 पे उठा सो के, तो फिर मैं मॉक ही नहीं देता हूँ उस दिन। इट्स नॉट कि यार चलो आज 10 मिनट लेट हो गया है 10 बजे से दे देते हैं, नेवर। दिस इज द टाइम फिक्स्ड एंड दिस इज आई एम डूइंग दिस लाइक दिस ओनली, राइट। अब हाउ टू अटेम्प्ट, मेजर क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अटेम्प्ट करना कैसे। आई विल बी शोइंग यू सम एग्जांपल्स आल्सो। अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले आपको ये जानना होगा कि यू शुड नो व्हाट यू हैव टू लीव इन दिस क्वेश्चन पेपर, बिकॉज हमें कितना चाहिए, हमें 27 क्वेश्चन ही तो सही करने टू क्लियर द कट ऑफ, राइट। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पता होना चाहिए कि हमें छोड़ना क्या है क्वेश्चन में। यू हैव टू वर्क स्मार्टली नॉट हार्डली, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी काम नहीं आता है, राइट। अप्रोच सही होनी चाहिए। देन आपकी जो ब्रेन रिकवरी है ना, दैट मैटर्स अ लॉट। अब समवन विल से कि यार ब्रेन ब्रेन देखा जाएगा, बट ट्रस्ट मी, मैथ्स करने जा रहे हो, बहुत काम करता है ये, बहुत 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 ज़्यादा काम करता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हाउ यू विल बी अटेम्प्टिंग, आपका गोल है टू गेट 27 क्वेश्चंस करेक्ट। योर टास्क इज कि जब भी पेपर मिले, हाथ में पेपर आए ना आपके, तो फाइंड 35 इजी क्वेश्चंस। उस पेपर में आपके 80 क्वेश्चंस होंगे, इसमें से 35 इजी क्वेश्चंस निकाल लीजिए। देन एलिमिनेट द डिफिकल्ट, ये आपका पहला आपका टास्क हो गया कि यू विल बी डूइंग लाइक दिस। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस, उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, हम थोड़ा सा आउटसाइड। तो ये जो हो गया आपका 35 आपने इजी क्वेश्चंस निकाल लिए, देन यू विल बी एलिमिनेटिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस, राइट। अब यू आर लेफ्ट विद, अब आई एम गिविंग यू टेम्पो, ये टाइम वाला, ठीक है, आई एम गिविंग यू टाइम वाला अप्रोच कैसे करना है। अब सी, इन दिस 120 मिनट्स, 20 मिनट्स यू विल बी स्टार्टिंग के कैलकुलेटिंग, ये जो 50 क्वेश्चन है ना, इनको निकालोगे आप। अब ये जो 50 क्वेश्चन ऐसे निकालोगे जो आप कर सकते हो, अगेन दीज विल बी इंक्लूडेड इन दिस ओनली। तो 50 क्वेश्चंस आपने डिसाइड कर लिए कि 20 मिनट में आपने ये किया, यू विल हैव डिसाइडेड कि दीज आर द 50 क्वेश्चंस दैट आई विल बी अटेम्प्टिंग। देन you are left with 100 minutes, and in 100 minutes you have to solve these 50 questions. That means you are getting 2 minutes per question. Enough, बहुत अच्छे नंबर, बहुत बढ़िया तरीके से। अब अगेन, अगर इस 50 में से, अगर 50 में से आपके 70% भी करेक्ट हो जाते हैं ना, तो अगेन यू आर क्लियरिंग इट। अगर इस 50 में से हो रहा है 70% भी आपने अगर सही कर लिया, या 66 लेट से कर लिया परसेंट, तो भी आप क्लियर कर रहे हो सी सेट, राइट। तो अप्रोच अपनी इस तरीके से रखो आप। डोंट थिंक कि 80 क्वेश्चन हैं, 80 क्वेश्चन से मुझे पूरे पूरे सॉल्व करने हैं, वो ठीक है। देन व्हाट इज योर स्मार्ट अप्रोच। अब आप देखो, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आपने देखा ये क्वेश्चन। अब आपको ऐसा क्वेश्चन है, बीइंग थोड़ा सा ओके एट मैथ्स, आई विल डिसाइड कि ये मैं 2 मिनट में कर सकता हूँ या नहीं। द थिंग इज कि 2 मिनट में हो सकता है या नहीं, सॉल्वेबल है, आई नो सीसैट के सारे क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं, बट प्रॉब्लम इज दिस, 2 मिनट्स में हो सकते हैं कि नहीं। अगर 2 मिनट में नहीं हो रहे हैं, तो आई विल मार्क दिस एज क्रॉस, एंड मेरे को इसमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, आई विल लेट इट गो, ठीक है। तो ये चीजें हमें करनी है, मूव ऑन करिए इससे। अगर ये 2 मिनट में नहीं हो रहा है, तो यू विल नेवर 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 अटेम्प्ट इन दैट पर्टिकुलर, और यू विल बी नेवर अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन, तो उसको नहीं अटेम्प्ट करना है। देन व्हाट आर राउंड्स इन दिस पर्टिकुलर थिंग, स्टेप 1, यहाँ पे आपको 10 मिनट लेने हैं। यू विल टेक 10 मिनट्स, मैं लिखना भूल गया, प्लीज इसको नोट कर लेना। 10 मिनट्स यू विल फ्लिप द क्वेश्चन पेपर, उसमें जो LR है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट है, सिर्फ इन्हीं की बात कर रहा हूँ, बिकॉज जो पैसेज होगा उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। तो सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चंस लीजिए, और उसका डिसाइड करिए आप कि अगर डबल टिक मीन्स कि दैट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस एंड यू विल बी मेकिंग इट राइट, आपके लिए ईजी है वो, ठीक है। 2 मिनट में हो सकता है, ईजी है, कर लोगे। देन इसमें डाउट आ रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें लग रहा है, जैसे एग्जांपल, यार शायद ये हो जाए या शायद ना हो, ये भी हो सकता है। कुछ डाउट आ रहा है यार, या तो ये होगा या तो ये होगा ऑप्शन, या तो आई होगा, जे होगा, एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो इसमें अगर ऐसा लग रहा है, तो इसमें आप सिंगल टिक करो कि अभी देखते हैं इसको। लेकिन अगर लग रहा है यार ये कैसा, ये तो मैंने देखा ही नहीं, क्रॉस करिए, आगे बढ़िए। तो ये आपको 10 मिनट में करना है, 10 मिनट्स में यू विल हैव टू डू दिस। 10 मिनट में आपको ये करना है, एंड यू हैव टू फ्लिप दिस एंड डू लाइक दिस इन नेक्स्ट 50 एंड 50। अभी यहाँ 10 मिनट्स आपके पास एक्स्ट्रा है, रिमेंबर दिस। पहले राउंड में 50 मिनट में आपको अगेन 25 इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट, जो लग रहा है ये तो बहुत ईजी है, जो एकदम प्रॉपर आपके फॉर्मूला पे बेस्ड होता है, जैसे डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड है कोई, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे बेस्ड है कोई चीजें, राइट, नंबर्स ऑफ जीरोस, ये सब चीजों पे बेस्ड है, वो बहुत ईजी होता है, उसको कर सकते हो। देन राउंड 2 में
जो रिमेनिंग है आपके उसको आप देखोगे। अभी भी 10 मिनट है, उसके लिए आप रख सकते हो। देन अब ब्रेन रिकवरी, जो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ, व्हाट इज दिस ब्रेन रिकवरी? देखो होता क्या है ना कि हमारा जो ब्रेन है ना, मैंने खुद ने फील किया है, अगर मैं मैथ्स कर रहा हूँ और सिर्फ मैं मैथ्स 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 करता जा रहा हूँ ना, थोड़ा सा कम एफिशिएंट होता है वो, राइट? इसके साथ क्या किया गया, मैंने खुद ने ये ट्राई किया। मैथ्स के साथ मैंने क्या किया, 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन में मैथ्स के करता था, देन मैं एक कॉम्प्रीहेंशन करता था, दैट पैसेज वाला। तो मैंने क्या किया, 4 क्वेश्चन मैथ्स के किए, एक कॉम्प्रीहेंशन किया, फिर 4 इसके किए, फिर एक कॉम्प्रीहेंशन किया। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरा वे है अटेम्प्ट करने का, ये मेरा वे है। इससे ना मेरी एफिशिएंसी जो थी वो लिटरली इंक्रीज हुई है, एफिशिएंसी। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करके देखना, अगर आपको फायदेमंद लगता है ना तो कमेंट जरूर करना वापस आके वीडियो पे। ट्रस्ट मी, मेरे लिए ये बहुत अच्छा वर्क किया है, और मैथ्स में आई एम इंक्लूडिंग दैट लॉजिकल रीजनिंग, और लैंग्वेज मीन्स दैट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, बिकॉज क्या है ना कि मैथ्स मैथ्स तो सिर्फ आपका एक ही जगह पे ब्रेन वर्क करता है, और इसमें जो है दोनों चीजों में मतलब एक साथ आपका जो वर्क करेगा ना, एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जानी है। तो दिस इज ऑल जो मैं खुद करता हूँ सी सेट में, एंड ट्रस्ट मी, आई हैव क्लियर्ड ऑल 5 टाइम्स, इसी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से। फाइनल एडवाइस, फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स IITians दे हैव ऑल्सो फेल्ड। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ईगो इशू आना चाहिए या ऐसा लगना चाहिए कि यार उनसे नहीं हो रहा तो हमसे क्यों होगा, राइट? दिस इज नॉट द टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड, इट इज द टेस्ट ऑफ एबिलिटी। एप्टीट्यूड का टेस्ट ही नहीं है ये, ठीक है? नाम इसका जरूर दिया गया है, बट आप ऐसे सोचो ना कि अगर आपको 2 से ढाई मिनट मिल जाए तो शायद आपके और क्वेश्चन सही हो जाए, करेक्ट? तो ये भी चांसेस हैं इसमें। तो इसमें नो शेम इन एडमिटिंग द डिफिकल्टी। डिफिकल्ट है, ट्रस्ट मी, डिफिकल्ट है पेपर, बट डुएबल भी है। क्यों? क्योंकि अगर डिफिकल्टी है तो कौन से एरिया में है ये कैसे पता लगेगा, जब आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, जो हम लोग ने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी। देन हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने डिफिकल्टी पता की, ये पता लग गया वीक एरियाज ये, इस पे वर्क कर लिया। सेकेंड थिंग, पता चल रहा है कि भाई थोड़ा सा टाइमली का इशू आ रहा है, टाइम का भी हम लोग ने इशू सॉल्व किया, तो उसको एड्रेस करना है। वी हैव टू इशू, जो इश्यूज जो भी हो रहा है उसको एड्रेस करिए, वी हैव टू एड्रेस द इश्यूज, सिंपल थिंग, राइट? एट द एंड मैंने आप लोग से बोला था एक रिवॉर्ड दूंगा, इफ यू आर टिल हियर, आई हैव मेड अ टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन देयर, एंड वी आर डूइंग चैलेंज, एंड दैट चैलेंज इज फॉर आंसर राइटिंग। I am giving you answer this questions, PYQ questions है. I will be sharing you question. You have to write the answer and you have to submit it till 9 PM. आपको रात में 9 बजे तक इसको सबमिट करना है, राइट? देन आई विल बी शेयरिंग मॉडल आंसर एंड सेल्फ एनालिसिस करिए, राइट? We will be doing self analysis. So whosoever is interested, you can join the channel, and definitely on that channel I will be sharing all my this handwritten notes and all my notes of CSAT. For CSAT I also got to know that कि बहुत जो चीट कोड्स मैंने बोला था अभी, चीट कोड्स के बारे में मैंने बात की थी। चीट कोड्स मेरे पास मेरे बने हुए हैं, बट आई विल सजेस्ट यू, मैं शेयर तो कर दूंगा टेलीग्राम पे, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप अपना खुद का बनाओ, बिकॉज मेरा वाला जो बना होगा वो मेरे काम तो आता है, ट्रस्ट मी, पूरा बना हुआ है अच्छे से, सब कुछ है उसमें, बट आप अगर अपना बनाओगे ना तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं शेयर सारी चीजें कर दूंगा, आई विल बी मेकिंग, क्योंकि सारी चीजें मेरे पास पेपर पे लिखी हुई है, एंड उसको थोड़ा सा PDF फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आई विल बी नीडिंग सम टाइम। तो slowly and gradually I will be sharing all my handwritten notes and all, right? With this I'll be ending this video here. Thank you.